Hi. So now I want to discuss a very interesting and a very famous problem of towers of Hanoi. ठीक है, तो एक बार प्रॉब्लम को समझते हैं. लेट्स से ये जो रेड में मैंने यहाँ पे बना रखी हैं ये रिंग्स हैं. ठीक है, ये कुछ रिंग्स हैं जो एक के ऊपर एक रखी हुई है. एंड वन थिंग इज कि ये जो रिंग्स है, जो बॉटम मोस्ट रिंग है उसका साइज सबसे बड़ा है, उसके ऊपर जस्ट उससे छोटा एंड उससे छोटा एंड सो ऑन. ठीक है, तो इस तरह से हमारी कुछ रिंग्स रखी हुई हैं. या तुम कह लो कि जैसे ओल्डर टाइम्स में हम लोग जब सीडीज़ को मेंटेन करते थे तो हमारे पास एक रैक होता था जिसके ऊपर हम एक के ऊपर सीडीज़ को रखते जाते थे. द ओनली डिफरेंस इज कि वो सीडीज़ के साइज़ छोटे होते जा रहे हैं. ठीक है, ऐसे समझ लो. तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये सारी सीडीज़ को बी का यूज़ करके, मतलब ये सेकेंड वाले रैक का यूज़ करके मुझे सी में पहुँचाना है. एंड द थिंग इज़ कि किसी भी पॉइंट पे मैं छोटी सीडी के ऊपर बड़ी सीडी नहीं रख सकता. हमेशा बड़ी के ऊपर छोटी रख सकते हैं, छोटे के ऊपर बड़ी कभी नहीं रख सकते. ये हमारा रूल है. और ऑब्वियसली हमको बी की ज़रूरत तो पड़ेगी. अगर ए से सी तक पहुंचाना है तो बी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, राइट. बिकॉज एक टाइम पे मैं सिर्फ एक ही रिंग को बाहर निकाल सकता हूँ. लेट्स से सीडी है तो एक ही सीडी को मैं बाहर निकाल सकता हूँ और उधर रख सकता हूँ, राइट. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक को उठाया और कहीं और रख दिया पहले उसको. नहीं, उसको रखना है और बी या सी में से ही कहीं पे प्लेस करना है. फिर अगली निकालूंगा, फिर ऐसा कुछ होगा एंड सो ऑन. मैं एक यहाँ से यहाँ मूव कर सकता हूँ इस तरह से. इसको जस्ट एक काम करते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम को छोटी करके सोचते हैं कि अगर मेरे पास सिर्फ दो होते तो क्या होता. अगर मेरे पास दो होते तो व्हाट आई वुड हैव डन इज, सबसे पहले मैं ये जो छोटी वाली सीडी है इसको मैं यहाँ पे रख लेता, बी वाले में रख लेता. फिर मैं बड़ी वाली सीडी को यहाँ मूव कर देता, राइट. एंड फिर फाइनली ये छोटी वाली सीडी है इसको मैं यहाँ मूव कर देता. इसलिए इस तरह से मैं ये काम अपना कर लेता. बट जस्ट सोचो कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता, राइट, दो ही होते और यहाँ पे ये ना होता तो मैं कभी भी यहाँ से वहाँ मूव नहीं कर सकता. बिकॉज सबसे पहले मुझे छोटे वाले को निकालना पड़ेगा बाहर, और छोटे वाले को बाहर निकालना है तो मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि यहाँ रख दूँ. पर यहाँ अगर रख दिया तो बड़ी वाली को मैं यहाँ पे नहीं रख पाऊंगा इसके बाद, राइट. सो ये प्रॉब्लम है कि हमारा सिर्फ एक से काम नहीं होगा, तो हमको एक बी भी चाहिए होगा अगर मुझे सी में पहुँचानी है. ओके, सो ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसको रिकर्जन के बिना सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो इसको रिकर्जन के टर्म्स में सोचते हैं. ओके, सो रिकर्जन के टर्म्स में सोचते हैं तो बेसिकली मुझे एक फंक्शन लिखना है जो कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. और प्रॉब्लम क्या है कि सारी की सारी सीडीज़ को बी का यूज़ करके सी में पहुंचाएगा. अगर मैं कुछ ऐसा कर लूँ कि ये जो n-1 सीडीज़ हैं, सिर्फ लास्ट वाले को छोड़ देते हैं, सिर्फ ऊपर वाली n-1 देखें, अगर इसको मैं अगर बी में पहुंचा लूँ किसी तरह से, राइट, ये ऊपर वाली जो चार हैं इसको मैं किसी तरह से बी में पहुंचा लूँ यूजिंग सी. ऑब्वियसली यूजिंग सी में बी में पहुंचा लूँ तो मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, राइट. एंड बाय द वे ये इधर पहुंचाना मेरे लिए बहुत आसान है यूजिंग रिकर्जन, राइट. छोटी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम को तो आसानी से मैं सॉल्व कर सकता हूँ. फिर जो लास्ट वाली बच जाएगी इसको मैं सीधे सीधे सी में मूव कर दूंगा, इसको मैं सी में मूव कर दूंगा, राइट. एक सीडी को उठा के तो उधर डालने में कोई बड़ी बात नहीं है, मूव कर दूंगा. एंड फाइनली फिर मैं क्या बोलूँगा कि ये जो चार सीडीज़ हैं, ये ऑब्वियसली चार है तो छोटी प्रॉब्लम मेरी, छोटी प्रॉब्लम को मैं सी में ट्रांसफर कर दूंगा इन सीडीज़ को यूजिंग ए. यूजिंग ए मैं सी में ट्रांसफर कर दूंगा. छोटी प्रॉब्लम है, अपने आप सॉल्व हो जाएगी रिकर्जन से, राइट. तो इस तरह से मैं अपना प्रोसेस कर सकता हूँ. एक बार फिर से समझ लो कि हमारे पास यहाँ पे 5 सीडीज़ हैं, ठीक है. तो पहले मैं अपनी ये छोटी प्रॉब्लम को, दैट इज़ 4 सीडीज़ को, मैं पहले सी का यूज़ करके बी में पहुँचा रहा हूँ, राइट. पहले बी में पहुँचा रहा हूँ. फिर ये जो लास्ट वाली है, दैट इज़ माई लास्ट स्टेप, उसको मैं यहाँ पहुँचा रहा हूँ. फिर मैं बी वाली सीडीज़ हैं यूजिंग ए सी में पहुँचा दूंगा, ठीक है. रिकर्जन है, अपने आप हो जाएगा. सो इवेंचुअली मैंने क्या कर लिया, ए वाली जो सारी सीडीज़ थी वो बी का यूज़ करके सी में पहुँचा लिया. दिस इज़ व्हाट आई हैव डन, राइट. चलो इसका कोड लिखते हैं जल्दी से, इसका जल्दी से कोड लिखते हैं. सो void towers of Hanoi. Okay, so I'll be passing int start, int end. ठीक है, तो स्टार्ट मतलब 1, दैट इज फर्स्ट सीडी, ठीक है. और एंड में मैं डाल दूंगा 5 डाल दूंगा अगर मुझे 5 सीडीज़ का काम करना है, ठीक है. 10 का भी कर सकते हैं, 15 का भी कर सकते हैं, जितना मर्जी कर सकते हैं. सो दिस इज गोइंग टू माई एंड.
int source, int aux and int destination, राइट। int नहीं, कैर ले लेते हैं, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली ए बी और सी नाम देना चाहता हूं मैं उनको, तो कैर ले लेते हैं। ओके, सो ये मेरा फंक्शन है। तो सबसे पहले बेस केस लिख लेते हैं, इफ स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड रिटर्न, राइट। तो बेसिकली हमारा फंक्शन रिटर्न कर जाएगा अगर इसके पास कुछ भी नहीं होगा, मतलब अगर स्टार्ट एंड से बड़ा है तो इसके पास बेसिकली कुछ भी नहीं है वो सीडीज को मूव करने के लिए, तो इट विल जस्ट रिटर्न। ओके, सो नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले रिकर्जन लगानी है, ठीक है। रिकर्जन क्या लगानी है, जो n-1 सीडीज हैं उनको मुझे लास्ट वाले को यूज़ करके, दैट इज सी वाले को यूज़ करके, जिसका नाम मैंने डेस्टिनेशन दे रखा है अभी, सी वाले को यूज़ करके बी में मूव करनी है, राइट। सो मुझे ए से सी को यूज़ करके बी में पहुंचानी है n-1। सो आई विल जस्ट राइट समथिंग लाइक दिस। सो टावर्स ऑफ हेनोई मेरा फंक्शन है, मैं स्टार्ट से लेके n-1 तक कॉल करूंगा। सोर्स से मूव करना है मुझे, अब मेरा ऑक्सिलरी क्या हो जाएगा, अब मेरे लिए ऑक्सिलरी डेस्टिनेशन हो जाएगा, ठीक है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऑक्सिलरी में किसको बोल रहा था, मेरी पूरी प्रॉब्लम के लिए ऑक्सिलरी क्या है, ऑक्सिलरी मेरा जो सेकंड वाला है, बी वाला है बेसिकली, राइट। और डेस्टिनेशन मेरा क्या है फाइनल प्रॉब्लम के लिए, जो सी वाला है। तो अभी मुझे इस स्टेप के लिए मेरा ऑक्सिलरी क्या बन जाएगा, मेरा ऑक्सिलरी बन जाएगा जो सी वाला, दैट इज डेस्टिनेशन वाली जो चीज़ है, वो वाला रैक है, वो मेरे लिए अभी ऑक्सिलरी बन जाएगा, क्योंकि उसको यूज़ करके मुझे बी में पहुंचाना है, राइट। ओके, सो मुझे डेस्टिनेशन को यूज़ करके, लास्ट वाले को यूज़ करके ऑक्सिलरी में पहुंचाना है। सो इस तरह से मेरी रिकर्जन लगेगी यहाँ पे, राइट। तो इतना करने के बाद मेरी n-1 जो सीडीज़ हैं वो मूव हो चुकी हैं बी के अंदर। ओके, फिर एक काम मुझे खुद से करना था कि ए वाली जो आखिरी सीडी रह गई है वो मुझे सी में मूव कर देनी थी। तो उसके लिए मैं प्रिंट आउट कर देता हूँ, सी आउट मूव डिस्क एंड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, राइट। ओके, सो इतना काम मुझे कर देना है। एंड फाइनली फिर क्या करना है, जो n-1 सीडी जो मेरे बी में पहुंच चुकी हैं वो मुझे यूजिंग ए सी में पहुंचा देनी है, ठीक है। सो अगेन रिकर्जन कॉल होगी, तो इस बार क्या होगा, अगेन स्टार्ट से n-1 वाली जो सीडीज थी मुझे अब क्या करना है, सोर्स मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से मूव करनी है, बी से मूव करनी है, मतलब मुझे ऑक्स से मूव करनी है, ठीक है, यूजिंग सोर्स, और कहाँ पहुंचानी है, डेस्टिनेशन में पहुंचानी है, राइट। सो आई होप ये चीज़ समझ में आ रही है। बेसिकली ये जो तीनों का ऑर्डर क्या है, कहाँ से, किसको यूज़ करके, कहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे क्या किया, पहले हमने सोर्स, दैट सोर्स से स्टार्ट करके डेस्टिनेशन को यूज़ करके मुझे बी में पहुंचानी है, दैट इज ऑक्स में पहुंचानी है। और लास्ट स्टेप क्या था मेरा, कि मुझे बी में से, दैट इज ऑक्स में से, ए का यूज़ करके सी में पहुंचानी थी, सोर्स का यूज़ करके डेस्टिनेशन पे पहुंचानी थी। सो ऑक्स, सोर्स, डेस्टिनेशन, इस ऑर्डर में हमने यहाँ पे लिख दिया। चलो, तो एक काम करते हैं, जल्दी से कॉल करते हैं हमारा टावर्स ऑफ हेनोई। सो चलो अभी रन करके देख लेते हैं, लेट्स कॉल इट टावर्स ऑफ हेनोई, राइट। सो एक काम करते हैं, एक बार सिर्फ 2 सीडीज़ के लिए रन करते हैं, मतलब स्टार्ट 1 है और एंड मेरा 2 है, ठीक है, 1,2 एंड ए बी एंड सी। ओके, सो लेट्स ट्राई टू रन दिस। सो व्हाट आई एम गेटिंग, मूव डिस्क 1 फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। पहले जो ऊपर वाली सीडी है वो बी में मूव कर दो, फिर बोल रहे हैं डिस्क 2 फ्रॉम ए टू सी, फिर ए को सी में मूव कर दो जो सबसे बड़ी वाली थी, एंड फिर फाइनली बी को सी में मूव करना होगा, दैट इज यस। सो मूव डिस्क 1 फ्रॉम बी टू सी, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ना 2 सीडीज़ के लिए, तो वो प्रोसेस यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर मुझे लेट से मेरे पास 3 सीडीज़ हैं तो 3 सीडीज़ के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा प्रोसेस, तो कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ये स्टेप्स करने पड़ेंगे। मुझे मूव करना है, अगर 3 सीडीज़ को ए से सी मूव करना है यूजिंग बी, ठीक है। अगर 5 हो जाएंगे तो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा,
सो अभी मेरा प्रोसेस काफ़ी बड़ा हो गया। ओके, सो दिस मच इज़ द प्रोसेस। तो मुझे इतना काम करना पड़ेगा 5 सीडीज़ को मूव करने के लिए। कॉन्स्टेंटली ए से बी मूव किया, फिर बी को सी से, एंड उल्टा पुल्टा इस तरह से काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। सो ये पूरा काम हमने रिकर्जन से कर लिया, मतलब हमने ज़्यादा दिमाग नहीं चलाया, बस हमने तो सिर्फ बेस केस लिखा, रिकर्जन लगा दी 2 बार, और एक जो आखिरी स्टेप था, एक आखिरी सीडी था, वो मूव कर दिया। बाकी काम रिकर्जन ने हमारे लिए कर दिया, राइट। आई नो ये प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, ठीक है, बट इन प्रॉब्लम्स में अगर तुम प्रॉपर वे में सोचोगे, ठीक है, अगर स्मॉलर प्रॉब्लम्स में रिड्यूस कर दोगे तो बहुत इजीली ऐसी प्रॉब्लम्स को तुम सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बट अगर तुम बहुत ज़्यादा सोचोगे कि यार डिस्क 1 यहाँ से यहाँ गई, फिर वापस आ गई, फिर 5 का देखना है, फिर 3 का देखना है, तो तुम उलझ जाओगे पूरा, तो तुम कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो बेस्ट वे इज़ कि प्रॉपर उसको स्मॉलर प्रॉब्लम्स में रिड्यूस करके उसको सोचो एंड देन जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, सो एक बार फिर से इस प्रॉब्लम को खुद से लिख के देखो एंड देन इट विल बी मच मोर क्लियर। थैंक यू।